नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 12 के ठोस अवस्था के पार्ट 3 नामक लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम अपने लास्ट लेक्चर में ये देखे थे कि ठोस कितने प्रकार के हैं। ठोस दो प्रकार के थे, एक क्रिस्टलीय एक अक्रिस्टलीय, जिसे हम क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस सॉलिड बोलते थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइन ठोस कितने प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का होता है। तो आइए लेट ना करते हुए पेन और पेपर अपने साथ में रखिएगा, उस चीज़ों को नोट करते चलिएगा। ठोस अवस्था में हम लोग चर्चा करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अर्थात हम इसको बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। अब मैटर यह आया कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मतलब क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बंधन बल के आधार पर। बंधन बल के आधार पर इसका मतलब हुआ कि घटक कणों के बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, अर्थात हम बंधन बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को कई पार्ट में पढ़ेंगे। पहला नंबर क्रिस्टलीय ठोस का जो प्रकार है वो है, यहाँ पर आपको मिलेगा उसका नाम है आणविक ठोस। आणविक ठोस जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद आपको मिलेगा आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में आयनिक सॉलिड। इसी क्रम में अगला नंबर हमको मिलेगा मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड जिसको हम बोलते हैं धात्विक ठोस। उसके बाद आपको एक और जो लास्ट है कोवेलेंट सॉलिड, जिसको हम बोलते हैं सहसंयोजी ठोस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड अर्थात क्रिस्टलीय ठोस बंधन बल के आधार पर कुल 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक है आणविक ठोस, फिर है आयनिक ठोस, फिर है धात्विक ठोस, और चौथा जो लास्ट है कोवेलेंट सॉलिड अर्थात सहसंयोजी ठोस। तो हम इनके कैरेक्टर और एग्जाम्पल्स के बारे में और इनके बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, आणविक जो सॉलिड्स होते हैं इनके बीच में इनके जो घटक कण होते हैं, इनके घटक कणों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो अंतर अणुक बल लगा होता है वो कौन सा लगा होता है। तो अणुओं के बीच में लगने वाला ये आणविक ठोस के घटक कण अणु ही होते हैं। अणुओं के बीच में लगने वाला बल वान डर वाल्स बल होता है। वान डर वाल्स फोर्स होता है। तो आप बताएंगे कि आणविक ठोस के जो घटक कण होते हैं इनके बीच में वान डर वाल्स बल लगा होता है। वान डर वाल्स बल बहुत ही कमजोर स्वभाव का होता है। अब मैटर यहाँ पाया आणविक ठोस की प्रॉपर्टीज क्या है सर। आणविक ठोस जो होते हैं बहुत ही मृदु होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, मृदु होते हैं, और विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत और उष्मा इन दोनों के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। और आपको ध्यान रखना है इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है, कम होता है। जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2, ठोस मीथेन, CH4 इस आणविक ठोस के एग्जाम्पल हैं।
तो आणविक ठोस में घटक कण अणु होते हैं और इनके बीच लगने वाला जो बल होता है वान डेर वाल्स बल होता है और ये मृदु होते हैं, विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं और इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होता है। अब आइए आयनिक सॉलिड में बात करें तो आयनिक सॉलिड में जो घटक कण होंगे वो आयन होते हैं और इन आयनों के बीच में जो लगने वाला जो बल होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैद्युत स्थैतिकीय बल लगा होता है, वैद्युत स्थैतिकीय बल लगा होता है। तो आप बताएंगे आयनिक ठोस में घटक कण आयन होते हैं और इनके बीच में लगने वाला बल वैद्युत स्थैतिकीय बल अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होता है। ये बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं, बहुत मजबूत बल होता है, बहुत ज़्यादा ये कहते हैं स्वभाव में कठोर होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक माने जाते हैं, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक माने जाते हैं और साथ में इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही क्या होता है, उच्च होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, ये सब आयनिक ठोस के उदाहरण है कि आयनिक ठोस के घटक कण आयन होते हैं, इनके बीच लगने वाला जो बल होता है वैद्युत स्थैतिकीय बल होता है। आयनिक ठोस का स्वभाव कठोर होता है, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होता है, गलनांक और क्वथनांक बहुत ही अधिक उच्च होता है। अब इसी प्रकार से हम अगले नंबर मेटालिक सॉलिड की बात करेंगे तो इनके घटक कण जो है धातु होते हैं। मेटालिक सॉलिड के घटक कण धातु होते हैं और इनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो होता है वैद्युत बल, वैद्युत बल। तो धात्विक ठोस के घटक कणों के बीच लगने वाला जो बल है वैद्युत बल होता है। धात्विक जो होते हैं ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं, कठोर से बोल सकते हैं, मृदु स्वभाव के होते हैं। उसके बाद ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। गलनांक और क्वथनांक इनका मतलब जो है एक माध्यम हो सकता है, इनका गलनांक और क्वथनांक जो है बोल सकते हैं आप जो है एक माध्यम में होता है, मतलब जो है एक मीडियम रेंज में होता है। इसके उदाहरण जो है कौन कौन, सोना, चांदी, आयरन, ये सब जो है धात्विक ठोस के एग्जाम्पल में आएंगे। अगला नंबर सहसंयोजी ठोस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें घटक कण जो होते हैं आपस में जो है सहसंयोजक बल के द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजक बल के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और सहसंयोजक बल बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए सहसंयोजी ठोस कठोर स्वभाव के होते हैं और इनमें विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं और इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। सहसंयोजी ठोस का गलनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है और ये समझना है आपको एक एक्सेप्शनल अपवाद है और उस अपवाद का नाम है ग्रेफाइट। अब सोना, चांदी, मतलब जो है आप बोल सकते हैं डायमंड और जो है डायमंड, सिलिका, ये सब सहसंयोजी ठोस के उदाहरण है। अपवाद में समझना है ग्रेफाइट एक प्रकार का सहसंयोजी ठोस ही है, लेकिन ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक माना जाता है, विद्युत का एक सुचालक माना जाता है। ये आप एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रेफाइट के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट का जो कार्बन होता है वो 3 ही कार्बन से जुड़ा होता है। एक उसका इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण वो संचरण करता है और विद्युत उत्पन्न करता है। इस प्रकार से आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड अर्थात क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में चर्चा कर लिए। आणविक ठोस में घटक कणों के बीच में वान डेर वाल्स बल, आयनिक ठोस में वैद्युत स्थैतिकीय बल, धात्विक ठोस में वैद्युत बल और सहसंयोजी ठोस में सहसंयोजक बल लगा होता है। फिर आप इनके स्वभाव और इनके गुणों के बारे में चर्चा किए हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे इकाई सेल अर्थात क्रिस्टल जालक के बारे में। तब तक के लिए आप इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।